गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम क्या करेंगे? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम देखेंगे कि कौन से 2 चैप्टर करने हैं। पेपर स्टाइल, स्ट्रेटजी, हाउ टू पास, हाउ टू गेट डिस्टिंक्शन, जो भी आपके बहुत सारे सवालात हैं उसके आज जवाब। चलिए शुरू करते हैं। एफएम में आपके 4 यूनिट हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया। साथ में मैं गुजराती में भी बोलती जाऊंगी। तो सबसे पहला यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर हैं। कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन, दूसरा है बोनस शेयर्स और तीसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला। यानी कि पहला चैप्टर जो है दैट इज शेयरનું विभाजीकरण, एकीकरण एंड रूपांतर। दूसरा है बोनस शेयर्स और तीसरा है उसी के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ना नाણાં परत करवा। ये पूरा यूनिट 25% कवर करता है। 25% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर मार्क्स, हमारे लिए यहाँ पर 50 मार्क्स। ओके। यूनिट 2 है आपका बायबैक और अंडर राइटिंग कमीशन। यूनिट 2 में भी 2 चैप्टर हैं। पहला है बायबैक, बुक बिल्डिंग है और साथ में बायबैक भी है, और दूसरा अंडर राइटिंग कमीशन यानी बांयधरीना हिसाबों। ये 25% जरूर है, लेकिन ये दोनों का इक्वल प्रपोर्शन नहीं है। बायबैक आपका 10% में जाता है और अंडर राइटिंग कमीशन 15% में जाता है। बायबैक मोस्टली थ्योरी है और यहाँ पर सम्स। याद रखिए, थियोरी वर्ड्स यूज कर रही हूँ तो थियोरी तो है ही, पर यहाँ पर जहाँ सम्स लिखे हैं यहाँ पर भी थियोरी पूछते हैं, लेकिन थियोरी का पोर्शन कम होगा आपके 50 मार्क्स में, इन पर्टिकुलर इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज आपके जो मार्क्स हैं 50 ही है। दूसरा कि आपको सिर्फ 2 चैप्टर कवर करने हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, राइट। ये पूरा 3 जो है उसमें थ्योरी प्लस सम। थ्योरी जो है वो रिलेटेड सम्स ही आएगी। कैसे? कि एंट्रीज लिखो, बोनस शेयर्स क्या है, मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन सी थ्योरी इन 3 में पॉसिबल है, कौन से चैप्टर्स में सम करने हैं, राइट। इसमें भी मैं बताती हूँ कि कौन सी थ्योरी करनी है, सम्स करने के साथ में कौन सी थ्योरी करनी है। तीसरा है कैपिटल रिडक्शन, पूरा प्रैक्टिकल यानी कि सम्स। 25% प्रपोर्शन है इसका, सम्स ही आएंगे। इंश्योरेंस कंपनी में सम्स होंगे और साथ में थ्योरी के भी चांसेस हैं, क्योंकि आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में थ्योरी पूछी। लेकिन अगेन आई वांट टू टेल यू कि उसमें इसलिए है कि थ्योरी सम्स का प्रपोर्शन क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर था। देखिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सिलेबस में भी स्लाइड चेंज है, इसलिए बहुत पुरानी बुक्स ना लीजिए। 2013, 14, 17 तक मत लीजिए। 18 से ले तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो 19 से ही लीजिए। 2019, 20, 21, 2, 3 ये एडिशन आप पकड़िए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले की थ्योरी और प्रैक्टिकल की, तो जो पहला चैप्टर है 3 उसमें बोनस शेयर्स हैं। बोनस शेयर्स में कौन सी थ्योरी करनी है? कंसोलिडेशन, सब डिविजन और कन्वर्जन वाला जो चैप्टर है उस मैंने अपलोड कर लिया है, बहुत आसान है, आप पहले उसको कर लो। अब दूसरा है उसमें बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, ये दिख रही है आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पेज नंबर 24 पर, वो आप लर्न कर लो। उसके अलावा आपको क्या करना है? तो उसके अलावा आपको करना है व्हाट इज अ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स किसे कहते हैं? ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट से लेके 6th वाली लाइन आती है, इफ द कंपनी वांट्स टू यूटिलाइज, ये बोनस शेयर्स का मीनिंग है। उसके साथ आप ये करिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोनस शेयर्स, उसके साथ आप ये करिए सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन बोनस शेयर्स। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, बस ये पेज है आपके थ्योरी का बोनस शेयर्स का, राइट। और एंट्रीज तो आपको सम्स के लिए करनी ही पड़ेगी, तो एक वो हो जाता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में भी थ्योरी कम है, आप इसमें सम्स ही करिए। तो ये सम बोनस शेयर्स में सम प्लस थ्योरी, तो T+S यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एंट्रीज को थ्योरी के फॉर्मेट में पूछे तो उसमें आप उसे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही कह सकते। तो यूनिट 1 आपका इस तरह से रेडी होगा। बात रही यूनिट टी की, तो बायबैक। यूनिट 2 में बायबैक में थियोरी है, और कौन सी थियोरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बायबैक वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर थ्योरी में है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और इसीलिए यूनिट 2 मेरे हिसाब से पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आपके जो 2 चैप्टर करने हैं उसमें क्या करना है। तो बायबैक में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले बायबैक में ये स्वेट इक्विटी शेयर्स दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या है, बुक बिल्डिंग किसे कहते हैं, बुक बिल्डिंग का सारा यहाँ तक एडवांटेजेस और जो भी लिखा है, एंड बॉट आउट डील, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट है बायबैक में। स्वेट, पोटेंशियल, बुक बिल्डिंग में सारा इंक्लूडिंग बॉट आउट डील। और अगर एंट्रीज को एज अ थ्योरी पूछते हैं तो एंट्रीज आपकी यही है, ये एंट्रीज आपको 4 करनी है। ओके। बायबैक में अगर आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ बायबैक, तो बायबैक थ्रू टेंडर, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट एंड बायबैक
थ्रू बुक बिल्डिंग, ये आपके टाइप्स है, तो आप इसे भी आप पढ़ लीजिए। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी रही बायबैक में। तो बायबैक में आपको थ्योरी करनी है और अंडर राइटिंग कमीशन में आपको सम्स करने हैं। लेकिन इन 2019 क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको प्रोविजंस ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एज पर कंपनीज एक्ट पूछा गया है, यानी कि कौन से प्रोविजंस हैं अंडर राइटिंग कमीशन के, वो आपको कर लेने हैं। लिसन स्टूडेंट, 2019 को बेस ले सकते हैं लेकिन पूरी तरह उसे बेस नहीं ले सकते हैं। वजह यह है कि वो 70 मार्क्स का पेपर था। ये रही आपकी अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन में आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, मार्क्ड एप्लीकेशन, ये आप खास कर लेंगे। मार्क एप्लीकेशन काफ़ी बार पूछे गए हैं, ओके। एंड उसके बाद आपको सम्स करने हैं। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको एफए के सम्स, एफए के चैप्टर्स सॉल्व कराऊंगी। तो मार्क एप्लीकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में, उसके साथ साथ पिछले काफ़ी सालों में मार्क एप्लीकेशन पूछा गया है, ओके। और आगे मैंने जो आपको बताया बायबैक ऑफ शेयर्स में, तो बायबैक ऑफ शेयर्स में कुछ चीज़ें बहुत रिपीटेडली पूछी गई है, जैसे कि व्हाट इज़ अ बायबैक, what is potential equity share, sweat equity share, book building process, bought out deal, this sweat equity shares 2011, 12, 15, 18 हर बार पूछा गया है। समझ में आया? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए फॉर द इम्पॉर्टेंट थियोरी। तो बायबैक में जो मैंने आपसे कही थियोरी वो आप कर लेना। चलिए, आपका यूनिट 2 डन, प्रैक्टिकल और थियोरी। यूनिट 3 कैपिटल रिडक्शन, सिर्फ सम्स करिए। यूनिट 4 इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा नहीं है कि कैपिटल रिडक्शन में थियोरी नहीं पूछिए, मैं बताती हूँ आपको। ये रही स्टेट द वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन के प्रोविजंस बताइए, ये रही थियोरी। और जनरल एंट्रीज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, तो ये तो आपका फर्स्ट यूनिट है, वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैपिटल रिडक्शन में क्या क्या प्रोविजंस है वो बताइए। तो थियोरी है कैपिटल रिडक्शन में, लेकिन मेरे हिसाब से आप कैपिटल रिडक्शन को रहने दीजिए। और आपका जो चौथा यूनिट है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में ये रहा आपकी थ्योरी। स्टेट द रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कंपनीज डूइंग बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड नो क्लेम बोनस। ये आपकी चैप्टर 4 की थ्योरी है। थ्योरी की अगर हम चैप्टर 4 में बात करें अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी यूनिवर्सिटी में पूछी गई है और वो भी कितनी बार। लेट्स चेक। इसमें आपको सम्स अगर आपको आप कर लेते हैं देन थ्योरी की ज़्यादा टेंशन ना लीजिए फॉर द यूनिट 4, ओके। चलिए, सम्स के अलावा थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यही वाला, स्टेट द रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कंपनीज डूइंग बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। यूनिवर्सिटी 14, 15, 17, 18 एंड 19, 5 साल लगातार पूछा गया है। एंड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क अगेन 13, 15, 16 एंड 19। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंश्योरेंस कंपनीज के। आप सम करेंगे तभी भी आप ये दो थ्योरी बिल्कुल पढ़ेंगे, राइट, बिल्कुल पढ़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ वो कि आपको ये करना ही है। तो इंश्योरेंस कंपनी में इसमें जो मैंने आपको 2 थ्योरी बताई वो आप 2 थ्योरी करेंगे, उसके अलावा उसके सम्स। अब बात करते हैं कि 2 चैप्टर आपके करने के और 2 थ्योरी, तो किस हिसाब से होगा। तो बायबैक की थ्योरी का प्रोपोर्शन बहुत कम होगा, यानी कि अगर आप पहले 2 चैप्टर करने चाहते हैं, यहाँ देखिए यूनिट 1, 2, 3, 4 में जिसके भी 2, 3, 3 चैप्टर, आप बोलेंगे मैम कैपिटल रिडक्शन में 1 है तो वो करिए, पर वो सम्स आपको अगर समझ में आते हैं देन टोटली फाइन। अदरवाइज ये तीनों के तीनों बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें फर्स्ट वाला वीडियो तो अपलोड कर चुकी हूँ और आप समझ भी चुके हैं। बोनस शेयर्स की थ्योरी जितनी बोली उतनी आप कर लीजिए। बोनस शेयर्स के सम्स में सिर्फ जनरल एंट्रीज हैं, जनरल एंट्री मैंने आपको बताई वो आप करेंगे, सीधा आपको एंट्रीज रखनी है। तो ये यूनिट 2 आसान है, यूनिट 1 आसान है, यूनिट 2 भी आसान है। बायबैक की थ्योरी जितनी मैंने कही उतने करे। 10% प्रपोर्शन रखता है। 10% प्रपोर्शन किसके? आपके 25% के, यानी कि 25% का 10% कितना होता है? 2.5। 2.5% का मतलब होता है कि 50 मार्क्स में 2.5 में करूँ तो करीबन इस बायबैक की थ्योरी अगर हम 20-20 के हिसाब से चले तो बायबैक की थ्योरी कुछ 7-8 मार्क्स की हो सकती है शायद, नॉट श्योर। तो बायबैक की थ्योरी जो मैंने बताई वो आप कर लीजिए, उसके साथ अंडर राइटिंग कमीशन का सम होगा। साथ में कैपिटल रिडक्शन, जैसे मैंने कहा कि उसके सम्स आपको समझ में आते तो ठीक है। यूनिट 4 इंश्योरेंस कंपनी अगेन आसान है, 2 ही क्वेश्चन है थियोरी के, वो कर लीजिए और उसके बाद उसके सम्स। तो अगर हम 4 चैप्टर में से आपके 2 पसंदीदा चैप्टर निकालें फॉर द क्लियरिंग ऑफ योर एग्जाम, अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए आपको यूनिट 2, क्योंकि उसमें 2 है इसलिए, अंडर राइटिंग कमीशन के सम्स और बायबैक की थ्योरी। सेकेंड यूनिट आपका होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज,
क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 थियोरी करनी है और बाकी सम्स। और लास्ट में आप यूनिट 1 ले लीजिए जिसमें मैंने आपको थियोरी और सम बताया। इसको लास्ट में लेने की वजह सिर्फ इतनी है कि इसमें 3 यूनिट है, इसमें 2 यूनिट, इसमें इंश्योरेंस में 1 ही है और यूनिट 2 में 2 है, लेकिन एक जो है चैप्टर उसमें सिर्फ थियोरी करनी है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रैंक दिया हुआ है कि यूनिट 2 में जो 2 चैप्टर उसमें एक में तो थियोरी करनी है, दूसरा ही करना है। इंश्योरेंस कंपनी पूरा प्रैक्टिकल है, सिर्फ 2 थियोरी के क्वेश्चन पढ़ने हैं। और यूनिट 1 के 3 चैप्टर हैं जिसमें आपको एंट्रीज पे ही ज़्यादा दामोदमार है, राइट। तो समझिए स्टूडेंट्स कि ये आपके बेस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स हैं टू गेट गुड मार्क्स इन योर FA। आपको सिर्फ पास होना है, आपको बहुत आसानी से पास होना है। तो यूनिट 2 और यूनिट 4 कर दीजिए। आपको सम समझ में नहीं आते फिर भी FA में आपको सम्स के बिना आपका काम नहीं होगा। जस्ट लाइक अकाउंटेंसी 2 एंड FA, सम्स के बिना आप पास नहीं होंगे कि आप सिर्फ थ्योरी कर लो और पास हो जाए। आपको सम्स करने पड़ेंगे बाय हुक और क्रुक। गॉट इट? तो दिस इज अ वे स्ट्रेटजी कि आप इस तरह से रेडी करेंगे तो आपका पेपर थोड़ा बहुत आसान हो जाएंगे। ये 20-25% जो लिखा है उसमें आपके MCQ के भी मार्क्स आ गए, यानी 20-20। ये क्वेश्चन 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन 2 20 मार्क्स, क्वेश्चन 3 20 मार्क्स एंड क्वेश्चन 4 20 मार्क्स। इसमें से आप 2 करेंगे तो 40 और 10 मार्क्स के MCQ। तो यूनिट 2 के जो ये 20 मार्क्स हैं उसके अंदर वो बायबैक और अंडर राइटिंग कमीशन को 10-10 मार्क्स में नहीं लेंगे। अगेन आई एम सेइंग, बायबैक और अंडर राइटिंग कमीशन को वो परसेंटेज में डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 5-6 मार्क्स की थ्योरी होगी और बाकी के सम हम समझ लेते हैं तो 15-16 मार्क्स का सम होगा। उस तरह से वो 20 मार्क्स को कंबाइन करेंगे। समझ में आया? ये एक अजम्पशन है डियर। हाँ, अब यूनिट 1 20 मार्क्स में तीनों लगाएंगे, इसकी जनरल एंट्रीज ही होगी। ये बहुत आसान है। बोनस शेयर्स हैं उसमें थ्योरी भी आ सकती है और जनरल एंट्रीज भी आ सकती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस में थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, वरना ये भी आसान है। तो ये 20 मार्क्स आपके इसके हैं। यूनिट 4 इंश्योरेंस कंपनी में 2 ही थ्योरी के क्वेश्चन हैं। अब वो करके जाए, अगर वो आ जाते तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो इसका सम्स तो आपको करना ही है, राइट। तो ये आपका बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी है टू क्लियर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर। अब बात करते हैं आपकी तैयारी की। तो MCQ मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। MCQ पे आप थोड़ा और ध्यान दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो FA का या फिर आपकी सिंगल एंट्री का एक और सम मुझे करवाना है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बाय।